सपना देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साल 2023 के बचे अंतिम 4 महीनों के बारे में, यानी कि आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यह जो 4 महीने का समय है कैसा रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, लव लाइफ, दाम्पत्य के दृष्टिकोण से यह 4 महीना कैसा रहने वाला है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा इन 4 महीनों में, बिजनेस, व्यापार, करियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण से इन 4 महीनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटना घटित हो सकती है, कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, नवग्रह मिल करके आपको इन 4 महीनों में क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए साल 2023 के बचे हुए 4 महीने कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए पहले जानते हैं इन 4 महीनों में आपकी राशि के मुताबिक ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। उसके पश्चात आपको आने वाले 4 महीनों से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताएंगे, जो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, आपके लिए आज से लेकर के 31 दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। तो देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वह 17 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वह 17 नवंबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अपने मित्र की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लास्ट तक 31 दिसंबर तक यही गोचर करेंगे। तो वहीं दोस्तों, ग्रहों के सेनापति मंगल के बारे में बात की जाए तो सितंबर के महीने में मंगल अपनी शत्रु की राशि कन्या राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे, जहां पर 16 नवंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर तक वहीं रहेंगे और फिर धनु राशि में चले जाएंगे, जहां पर साल के अंतिम यानी कि 31 दिसंबर तक गोचर करेंगे। जबकि ग्रहों के राजकुमार बुध देव सितंबर के महीने में अपने पिता की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कन्या राशि में चले जाएंगे, जहां पर वह 18 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर तुला राशि में गोचर करने लगेंगे। 6 नवंबर को तुला राशि से निकल करके अपने शत्रु की राशि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। इसके पश्चात बुध ग्रह का गोचर 27 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक धनु राशि में होगा। फिर बुध देव मकर राशि में चले जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, ग्रहों के प्रधानमंत्री देवगुरु बृहस्पति साल के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर तक मेष राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, जबकि शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्र अवस्था में 4 नवंबर तक गोचर करेंगे। फिर मार्गी अवस्था में उसी राशि में गोचर करने लगेंगे, जबकि राहु केतु अभी वर्तमान समय में मेष और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि
राशि से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे, केतु तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और साल के अंत तक इन्हीं राशियों में गोचर करेंगे। जबकि शुक्रदेव 2 अक्टूबर तक कर्क राशि में गोचर करेंगे, उसके पश्चात सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे, जहां पर 3 नवंबर तक शुक्र महाराज गोचर करेंगे। उसके पश्चात अपनी नीच राशि कन्या राशि में 25 दिसंबर तक गोचर करेंगे। 25 दिसंबर को वह अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी खुद की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। तो वहीं दोस्तों, मन के कारक चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन करते रहते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं यह 9 ग्रह मिल करके किस प्रकार का परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए 15 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी इन ग्रहों के गोचर को विश्लेषण करके तैयार किया गया है, इसलिए अब आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आज से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इन 15 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, पहली भविष्यवाणी आपकी हेल्थ को लेकर की है। आज से लेकर के 3 अक्टूबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। इस समय डाइजेशन से संबंधित, लिवर से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अलावा केस मुकदमे से भी बचने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको बता दें, इस समय मंगल का प्रभाव आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक के लिए रहेगा। देखिए, इस समय आपकी कुंडली में मंगल देव मांगलिक दोष का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर उत्तेजना और क्रोध देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव संकेत यह है कि इस समय आपकी कर्म की गति मजबूत हो जाएगी। कोई बड़ी विशेष सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में तनाव, मतभेद, इरिटेशन जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। इस समय आपको अपने कार्य स्थल पर सहयोगियों का पूर्ण सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक की है। अगर आपको वर्तमान समय में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, शारीरिक समस्या, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आपको प्राप्त हो रहा है, तो उस कष्ट से, उस समस्या से आपको 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के समय में रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि आप छूट जाएंगे उस संकट से। तो वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 25 दिसंबर के बाद को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी के रूप में आपके भाग्य का सहारा आपको मिलेगा, यानी कि 25 दिसंबर के बाद भाग्य आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपको एक के बाद एक शुभ समाचार की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों, पांचवी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 17 सितंबर तक आपको धन के दृष्टिकोण से रहेगा, यानी कि 17 सितंबर तक आपको कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, किसी भी फील्ड से हो। लेकिन 17 सितंबर तक आपकी कुंडली में धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। इसके अलावा जो लोग बड़े पद पर बैठे हुए हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैनेजर हैं, उन लोगों के लिए यह 17 सितंबर तक का समय काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों, अगली और छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच तक रहेगी। इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर संबंध में, कोई आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है। जो आपसे काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा हुआ है वही आपके साथ चीटिंग कर सकता है, इसलिए इस समयावधि में 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, अगली और 7वीं भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह 29 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक का है। देखिए, इस समय आपके लिए एक मालव्य राजयोग का निर्माण होगा,
जिसकी वजह से सुख संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी, वाहन आपको प्राप्त होने का योग बना हुआ है। अचानक ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो वहीं 8वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 17 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच की है। इस समय दोस्तों आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। खान पान को लेकर के विशेष सावधानी बरतें। खास करके डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। लेकिन जो लोग बड़े पद पर आसीन हैं, जैसे मिनिस्टर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, मंत्री हैं, गवर्नर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, जो लोग बड़े लेवल पर कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय 17 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक का समय काफ़ी विशेष रहने वाला है। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों 9वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की संभावना नज़र आ रही है। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो इस समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य केतु का ग्रहण योग बनेगा, जिसकी वजह से व्यापारिक तौर पर थोड़ा सा आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा जो लोग हार्ट का पेशेंट है, जिन लोगों को हृदय से संबंधित कोई रोग है, उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और दोस्तों प्रेम संबंध और लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का समय उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। 10वीं और अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए 16 दिसंबर से लेकर के आने वाले 15 दिनों तक रहेगी, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर के पूरे अगले 15 दिनों तक। इसमें से अचानक आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि अचानक लाभ मिलने का योग बना हुआ है साल के अंतिम 15 दिनों में। तो वहीं दोस्तों 11वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 4 नवंबर के बाद का है। शनिदेव आपको विदेश का लाभ प्राप्त करवाएंगे, यानी कि आप विदेश जाकर के कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको लाभ के अवसर 4 नवंबर के पश्चात शनिदेव की कृपा से देखने को मिलेगी। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। वहीं अगली और 12वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 29 अक्टूबर के पश्चात रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 29 अक्टूबर के पश्चात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। 29 अक्टूबर के पश्चात आने वाला जो 6 महीना रहेगा, उसमें आपको विशेष रूप से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों अगली और 13वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 29 अक्टूबर के बाद से ही है। अगर आप एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए 29 अक्टूबर के बाद का जो समय है बहुत ही विशेष रहने वाला है। इसके अलावा लाभ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण अचानक ही धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। साथ ही दोस्तों देवगुरु बृहस्पति का रोल भी इस समय ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो वहीं अगली और 14 नंबर की जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है दोस्तों, वह आपके भाग्य को लेकर के है। देखिए, भाग्य के दृष्टिकोण से साल का जो अंतिम 2 महीना है, नवंबर और दिसंबर का महीना, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। इन 2 महीनों में कुछ विशेष सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास वक्री बल रहेगा, उन्हें चेष्टा बल प्राप्त है। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए अंतिम और 15 नंबर की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक के बीच की। इस समय शुक्र देव की कृपा से आपको ग्लैमरस की चीज़ें प्राप्त हो सकती है, भौतिक सुख साधनों की चीज़ें प्राप्त हो सकती है। अगर आप भूमि, भवन, मकान, वाहन इन चीज़ों में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो समय है 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक का समय बहुत ही विशेष रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 16 नवंबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए स्त्री पक्ष को लेकर के, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष पक्ष को लेकर के। तो दोस्तों
कुछ इस प्रकार से आपके लिए यह 15 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ग्रहों के गोचर के आधार पर तैयार की गई है। हमें यह मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।